हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GKGS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी वन डे गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु रॉट द फेमस नॉवल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखा गया है किरण देसाई के द्वारा, तो करेक्ट आंसर इज किरण देसाई। Dash is the money which is accepted as a medium of exchange because of the trust between payer and payee. Payer and payee जो ट्रस्ट करके जो लीगल टेंडर होता है, जिस मनी को एक्सचेंज करता है, उसे बेसिकली फिड्यूशियरी मनी कहा जाता है। जो सर्कुलेशन में रहता है इकोनॉमी में, दैट इज ओनली फिड्यूशियरी मनी। दूसरे टाइप्स ऑफ मनी जो है, लाइक फिएट मनी किसे कहा जाता है? जो कोई भी कमोडिटी से बैक्ड नहीं होता है। जैसे कि पहले हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स एट्सेट्रा इशू हुए थे। दोस वर नॉट फिएट मनी। जैसे कि पेपर मनी हो गया, डिजिटल करेंसी हो गया, वो सब होते हैं फिएट मनी, जो कोई भी मेटल या कमोडिटी के थ्रू बैकिंग नहीं रहता है जिसका। देन एक कोई भी मनी जिसका फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे पकड़ लीजिए आज 5 रुपये का जो सिक्का है, जिस मेटल के ऊपर वो 5 रुपये लिखा हुआ है, उस मेटल का जो वैल्यू है दैट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड जो फेस वैल्यू दैट इज़ 5 जो लिखा हुआ है, वो अगर दोनों इक्वल हुए देन उसको कहा जाता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी किसे कहा जाता है? वेयर फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। देन क्रेडिट मनी किसे कहा जाता है? जब किसी को उधार बाकी में दिया जाता है, बाकी बेसिकली क्रेडिट में दिया जाता है किसी भी कंज्यूमर को, जो बाद में मिलने वाला मनी होता है उसी को क्रेडिट मनी कहा जाता है। इन विच स्पोर्ट्स एरोस आर यूज, हम सभी को पता है एरोस कहाँ पे यूज होता है। देन आर्चरी में एरो यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर इज आर्चरी। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट हेल्प्स टू ट्रैप लाइट एनर्जी दैट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट 4 एलिमेंट्स होते हैं, हीट, लाइट, वाटर एंड ऑक्सीजन दैट इज एयर। हीट आता है कहाँ से? देन सन से। लाइट भी सन से ही आता है। देन वाटर जो रूट से ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, एंड ऑक्सीजन जो स्टोमेटा के पोर्स ओपन जब होते हैं वहाँ से ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन कलर प्लांट्स का किसके वजह से होता है? क्लोरोफाइल की वजह से होता है। एंड इस ऑप्शन में जो लाइट एनर्जी जो ट्रैप करता है वो किस फॉलोइंग एलिमेंट की वजह से ट्रैप करता है? देन करेक्ट आंसर इज कार्टेनॉइड। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट लाइट ट्रैप्ड बाय कार्टेनॉइड। Dr. Tamilsai Soundararajan was given additional charge of Dash and was sworn in as Lieutenant Governor of Union Territory in February 2021 apart from being Governor of Telangana. तो presently Governor of Telangana कौन है? Tamilsai Soundararajan ही है। Then she is also the Lieutenant Governor of which Union Territory? Then correct answer is इनको additional charge दिया गया है पुडुचेरी का। तो Governor of Telangana as well as Lieutenant Governor of पुडुचेरी कौन है? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। Which compound has the chemical formula CHCl3 whose melting point is 209 Kelvin? Correct answer is CHCl3 क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? देन 209 Kelvin. The northern plains are made up of alluvial soil. Which 3 rivers interplay form these plains? Then correct answer is गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस रिवर। ये तीनों रिवर्स देखिए, यहाँ पे इंदस फ्लो होता है, इस तरफ से गंगा, इस तरफ से ब्रह्मपुत्र है। तो ये जो प्लेन बेसिकली नॉर्थ इंडिया में फॉर्म होता है उसी को गंगा या फिर नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है। ये इन तीनों रिवर्स इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के वजह से फॉर्म होता है। Which inorganic compound is used to manufacture soap, rayon, explosive dyes and petroleum products? Correct answer है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, रेयन, पेपर, एक्सप्लोसिव्स एट्सेट्रा। ये यूसेस भी पूछा जाता है कभी कभी, आप लोग याद रखना। Which level of food chain includes millipede, springtails, etc. that feed on dead or decaying plants or animals? Dead or decaying plants कौन feed on करता है? Basically decomposers. Decomposers को detritivores भी कहा जाता है। तो detritivores that is decomposers जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद फिर से उनका जो वेस्ट होता है वो इकोसिस्टम के लिए अच्छा होता है, रिसाइकल बैक करते हैं। जैसे कि आर्टवॉर्म हो गए, ये सब डेट्रीटिवोर्स या तो फिर डिकम्पोजर्स के कैटेगरी में फॉल होते हैं। पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी इज एन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट बॉर्न इन डैश। पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी जो है वो कर्नाटका में बॉर्न हुए हैं। किस आर्ट फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है? इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट है।
Which state government will provide financial support to Indian wrestling till 2032 Olympics? 2032 Olympics तक उत्तर प्रदेश जो है उस उत्तर प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टू इंडियन रेसलिंग टिल 2032 Olympics, that is 2032 के ओलंपिक्स गेम तक. What happens when an acid or a base is mixed with water? जब एसिड या तो फिर बेस वाटर के साथ मिक्स होता है तो उसमें प्रेजेंट जो हाइड्रोनियम आयंस या तो फिर हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो बेसिकली डिक्रीज होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन में. तो करेक्ट आंसर इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, हाइड्रोनियम आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. एसिड या तो फिर बेस पूछा है, दोनों में ही ये डिक्रीज होता है. विच फिस्कल डेफिसिट विच में भी कॉल्ड एज फिजिकल डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट किसे कहा जाता है? जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है देन रिसिप्ट्स, तो उसे फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है. तो फॉलोइंग क्वेश्चन में से देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है, उससे टोटल रिसिप्ट्स जो है माइनस कर रहा है, दैट इज़ कम है. अदर देन बोरोइंग्स, टोटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं होते हैं, उसी को फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है. तो करेक्ट आंसर इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स इज फिजिकल डेफिसिट. Which tax slab is applied in India if individual taxpayers annual income is more than रुपीज़ 15 लाख? देखिए, जब एक इंडिविजुअल का सैलरी जब एक साल में 15 लाख से ज़्यादा होता है तो उनको 30% टैक्स चार्ज किया जाता है एज पर टैक्स स्लैब. न्यू टैक्स स्लैब में भी 30% था एंड ओल्ड टैक्स स्लैब में भी 30% था एंड न्यू टैक्स स्लैब में भी 30% ही है. तो अबव 15 लाख कितना होगा? 30%. आप लोग टैक्स स्लैब्स को याद रखना. अभी 2023 के बजट में न्यू टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए गए थे तो उसमें क्वेश्चन बन सकता है. For an NBFC MFI, the maximum variance permitted for an individual loan between minimum and maximum interest rate. देखिए, NBFC क्या होता है? ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है. जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होते हैं उनको NBFC कहा जाता है. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उनके अंडर में जो होते हैं उनमें जो लोन दिया जाता है इंडिविजुअल्स को, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 4% से ज़्यादा नहीं हो सकता. वो लोग 4% से ज़्यादा मैक्सिमम मतलब 4% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वो लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं. इतना ही वेरिएंस है. कैन नॉट एक्सीड 4% इज द करेक्ट आंसर. Which cell theory proved the quasi-federal nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer? Overall bilayer में जो lateral movement of lipid enable करता है quasi-fluid nature का, वो फ्लूइड मोसैक मॉडल में दिया गया था. फ्लूइड मोसैक मॉडल किसने दिया था? देन इट वाज गिवन बाय two famous personalities basically, S.J. Singer and Girth Nicholson in the year 1972. ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लूइड मोसैक मॉडल कब दिया गया था? 1972. किसके द्वारा? S.J. Singer and Girth Nicholson. एंड इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? जो क्वासाई फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड होते हैं, एक टाइप का आपका क्वासाई फ्लूइड लिपिड होता है, उसका लेटरल मूवमेंट जो होता है प्रोटीन्स का वो बायलेयर, ओवरऑल बायलेयर में एनेबल होता है. ये इस थ्योरी का ये थ्योरी है बेसिकली. Which of the following metals having atomic number 3 is a soft silvery metal with low density that reacts vigorously with water and corrodes quickly in air? करेक्ट आंसर है लिथियम. तो इससे हमको क्या सीखने के लिए मिला? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है. ये भी पूछा जा सकता है. ये सॉफ्ट मेटल है, सिल्वरी मेटल है. इसका डेंसिटी क्या है? देन लो है. हाई डेंसिटी का मेटल नहीं है, लो डेंसिटी का मेटल है लिथियम. ये भी एग्जाम से पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है, इसीलिए मैं बता रही हूँ. देन ये जो है बहुत हाईली रिएक्टिव होता है वाटर के साथ एंड जब मॉइस्चर या एयर के कॉन्टैक्ट में आता है बहुत ही जल्दी कोरोड हो जाता है. दैट इज़ कोरोशन, मतलब क्या? रस्टिंग वस्टिंग हो जाता है लिथियम में. तो ये बहुत सारे फीचर्स हमने एक ही क्वेश्चन में जान लिए हैं. ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना. करेक्ट आंसर इसका होगा लिथियम. Which English ecologist was the first to describe the distinctive shape of the food web, which he called the pyramid of numbers? Pyramid of numbers जो food web में एक classification है pyramid of numbers, वो किस English ecologist ने दिया था? Then correct answer is Charles Elton gave this food web pyramid of numbers. Who among the following personalities written the national song वंदे मातरम? वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? देन करेक्ट आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनका क्वेश्चन पूछा जाता है वंदे मातरम से रिलेटेड. तो करेक्ट आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय wrote the national song वंदे मातरम. In which year the National Biodiversity Authority, a statutory autonomous body established under Ministry of Environment, Forest and Government of India? देखिए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, लॉ पास करके फिर बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट. ये भी पूछा जा सकता है. ये कब फॉर्म हुआ था? देन करेक्ट आंसर इज 2003 में फॉर्म हुआ था. ये तीनों पॉइंट्स आप लोग याद रखना.
विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। आज का हमारा सेशन यही तक था। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आगे जो भी और वीडियोस आए और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। एंड थैंक यू।